Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel 10 Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस वो है नवंबर 2020 की ज़ोडिएक साइन रीडिंग, राइट। तो अभी हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं लियो, जो लियो ज़ोडिएक साइन है उनकी रीडिंग करने वाले हैं हम, राइट। तो उनके जो कार्ड्स हैं हम उनको निकाल रहे हैं। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, आपको पता है। जैसे एक कार्ड वो होता है जिसमें आपकी एनर्जी रहेगी आपको इन 30 डेज में, और 3 कार्ड्स वो होते हैं जो आपकी लाइफ के डिफरेंट जो पहलू होते हैं उनको पेश करते हैं, राइट। और साथ में एक होती है आपके लिए एंजलिक गाइडेंस, जो आपके गाइडर एंजल्स की तरफ से होती है। और एक वो मैसेज होता है गाइस जो जिनको आप मानते हो उनकी तरफ से आपके लिए, राइट। तो आपके कार्ड निकल सॉरी गाइस, तो आपके जो कार्ड हैं गाइस वो निकल चुके हैं, राइट। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे लियो ज़ोडिएक साइन सिंह राशि नवंबर 2020 के। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस आपको जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है द एम्प्रेस आया है रिवर्स में, राइट। तो आप इन 30 डेज में कैसी एनर्जी में रहने वाले हो, राइट। ये कार्ड जब रिवर्स में आता है तो आप एक ऐसी एनर्जी में रहते हो जिसमें कि आप थोड़े से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हो, ठीक है। जो चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है आप उस चीज़ के प्रति इतने ज़्यादा वो हो जाते हो कि हाँ ये क्यों नहीं हुई है, मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो ही सही है, तो ये काम ऐसे होना चाहिए, राइट। और ये इस चीज़ को भी बताता है कि आपकी जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना वो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाने स्टार्ट हो जाती है और आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर किसी भी रिलेशनशिप में होते हो तो उस रिलेशनशिप की इतनी ज़्यादा केयर करते हो कि सामने वाले का उसमें दम घुटना स्टार्ट हो जाता है, राइट। वैसी एनर्जी हो जाती है कि आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। पर जो सामने वाला है वो उस चीज़ को कैसे रिसीव करता है ये आपको नहीं पता है। आपका बहुत ज़्यादा प्यार उसके लिए घुटन का कारण भी बन सकता है। तो ये ऐसी ही एनर्जी है गाइस। इस नवंबर में आपको कुछ ऐसा फील होने वाला है कि आप सबके लिए बहुत कर रहे हो बट आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आप थोड़े से सैड भी हो रहे हो। और नंबर 2 पे ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि इन दिनों आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आ रही हो और उसके कारण भी आपका मूड चेंज हो रहा हो, राइट। और भी बहुत सी ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जिनके आपको हल नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि आपको उसका सल्यूशन नहीं मिल रहा है और आपकी जो एनर्जी है वो घबराहट की तरफ जा रही है कि ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। इस तरह की एनर्जी आ रही है आपकी हर एक चीज़ में। आपको थोड़ा सा शांत होना है, पहले आप शांत होइए, ठीक है। अपने मन को समझाइए कि जो सिचुएशन आपको दिख रही है ये सिचुएशन वैसे नहीं है। आपको बिल्कुल कूल होकर उस सिचुएशन को देखना है, हर पहलू से देखना है, आगे से पीछे से दाएं बाएं से उस सिचुएशन को देखिए, राइट। फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसको कैसे हैंडल कर सकते हो और इसको हैंडल करने के लिए आपको कौन से पावर्स की ज़रूरत है, राइट। तो आप इसी एनर्जी में रहोगे कि हड़बड़ाहट की एनर्जी में रहोगे, आप सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करोगे बट वो आपसे नहीं होगी हैंडल, और उसके कारण आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा उतावलेपन में आने वाली है और उसके कारण आपके जो भी प्रॉब्लम्स आगे आपकी लाइफ में आने वाली हैं उसके बारे में आप पहले से ही सोच के बैठोगे कि ये प्रॉब्लम ये सिचुएशन आ रही है तो इसमें ये प्रॉब्लम आने वाली है। चाहे वो प्रॉब्लम ना भी आए पर आपके माइंड में ये आने वाला है कि हाँ ये बात होने वाली है तो इसमें ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है। आप ऐसी एनर्जी में रह होने वाले हो, राइट। तो आपको इस एनर्जी से गाइस बाहर निकलना है, इट्स नॉट गुड फॉर यू, राइट। तो नेक्स्ट है आपका 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है गाइस, आप में आया है रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप में ये है कि आपके रिलेशनशिप ठीक ठाक हैं बट कहीं ना कहीं आप ऐसे हो रहे हो कि अपने रिलेशनशिप से मुंह मोड़ के कहीं जाने की तैयारी में हो, ठीक है। प्लान बना रहे हो, आप अपने आप को अकेला कर रहे हो, ये सही नहीं है। क्योंकि हो जैसे आपकी एनर्जी ऐसी है, हड़बड़ाहट वाली एनर्जी है, तो आपको यही सब फील होने वाला है। सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हो। हर सिचुएशन का कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर होता है और आपको उस सल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, ना कि उस सल्यूशन से भागने की ज़रूरत है, राइट। आपको ये देखना है कि आपके रिलेशनशिप में आपको कितना टाइम देना है। आप अपने रिलेशनशिप
को टाइम नहीं दे पा रहे हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा काम हो या आपके बहुत ज़्यादा ऐसे प्लानिंग हो कि आपको हर समय कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता है, जहाँ काम के सिलसिले में कहीं भी जाना पड़ता है, जिसके कारण आपकी जो रिलेशनशिप लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपका उनकी तरफ ध्यान नहीं है। तो आपको उनकी तरफ भी ध्यान देना है और कुछ सोचना है कि इस रिलेशनशिप को कैसे किया जा सकता है, राइट। अब नेक्स्ट आ रहा है आपका किंग ऑफ कप आया है गाइस, आपका बिजनेस में, हेल्थ में और फाइनेंस में, राइट। तो किंग ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है, आपके अंदर वो पावर है कि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, राइट। अगर आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही है तो जॉब की प्रॉब्लम्स ही हैंडल हो सकती है, राइट। हाँ, कहीं ना कहीं आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रखी है, उसको भी आप मैनेज कर सकते हो, आपके अंदर ये क्वालिटी है, क्योंकि आप हर एक चीज़ को मैनेज करने की एनर्जी आपके अंदर है। बट आप कहीं ना कहीं एकदम से आपके मन में ये आ जाता है कि अगर ये सिचुएशन आ रही है तो इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, तो आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। अगर आपके गाइस कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो आपको हर तरह से बैलेंस करेगी और आपको ये बताएगी कि हाँ, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, राइट। और जो आपके प्लान्स हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स में आया है गाइस, आप में आया है, राइट। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है कि आपके जो नवंबर में प्लान्स हैं आप उनको बहुत जल्दी से कंप्लीट करना चाहते हो, बहुत जल्दी जल्दी एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो कुछ नहीं देख रही है, आपके अंदर वो पावर है, राइट। आप बस उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो कि आप ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पर आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो आपके अंदर की ऊर्जा है, वो इतनी ज़्यादा है कि आपकी तरफ बढ़ रही है। तो आपको अपने प्लान्स को करने के लिए एक पॉजिटिव रूट अपनाना है और आपको पिछले जो भी है उस चीज़ को नहीं सोचना है। बस ये है कि आपका जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए आपको कर्म करना है, और कर्म कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए कि जैसी आपकी सिचुएशन हो सकती है, राइट। क्योंकि हम सिर्फ एनर्जी और बेस पे बात करते हैं और आपको गाइडेंस देते हैं, और अगर आपके साथ ये सब पीक होता है तो आप उसको अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो, राइट। तो आपकी जो एनर्जी है गाइस वो ऐसी है, बहुत हड़बड़ाहट वाली एनर्जी है। बस अभी आप बोलोगे तो ये होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो आपका जो व्यवहार है वो एकदम से चेंज हो जाता है, आपको खुद नहीं पता चलता कि आगे आप रिलेशनशिप में उस चीज़ को कैसे लेके जाते हो। हाँ, आपके पास ये हुनर है कि आपके अंदर जो एनर्जी है वो अपने बिजनेस की तरफ बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ को आगे लेके जा सकते हो, बट आपको हर चीज़ को देखना है और आपके जो प्लान्स हैं वो बहुत जल्दी से कंप्लीट होने वाले हैं, पर आपको उनके प्रति एक अच्छा नज़रिया अपनाना है और अपना कर्म करना है, जो भी है बस फल की इच्छा नहीं करनी है। बाकी आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं गाइस वो आपके लिए क्या कह रहे हैं। टेंजनेट आया है गाइस रिवर्स में, ये रिवर्स में आया है गाइस कि हाँ, आप को लव के लिए, प्यार के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। ये कार्ड होता है रेडी टू लव अगेन, बट ये रिवर्स में आया, तो रिवर्स में ये है कि अभी आप अपने प्यार को टाइम नहीं दे रहे हो, आपकी लाइफ में प्यार नहीं आ रहा है, आप सिर्फ अभी काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आपको काम चाहिए, काम चाहिए, काम करना है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी रखनी है, आपको ये करना है, वो करना है, बट आपको रिलेशनशिप की तरफ भी ध्यान देना है, ठीक है। और आपके जिनको भी आप मानते हो गाइस उनकी तरफ से आपके लिए है कि आपको डिटर्मिनर अपने जो भी आपके वो है उनके लिए दृढ़ बनना है, स्ट्रांग बनना है। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप गुड लुकिंग है, आपको ये लग रहा है कि हाँ ये अच्छा, यही चीज़ें हैं जो एक अच्छा इंसान बनाती हैं, पर गाइज वो भी चीज़ अच्छी होती है जब हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हो जाती है। आपको पता है कि आपके कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उनके लिए कुछ ना कुछ टाइम निकालिए। ये देख सकती हो कि आपको पता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, बट आपको उनकी तरफ अपनी आइज़ को लेके जाना है और उनकी तरफ काम करना स्टार्ट करना है, राइट। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। अगर नहीं होती है तो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है, अगर आप एक एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो तो आप मेरे साथ अपनी रीडिंग का एक पर्सनल सेशन बुक कर सकती हो। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और उस पर गाइस अभी आपको 50% डिस्काउंट भी मिले हैं एवरी रीडिंग पे, तो आप इस चीज़ का बेनिफिट लीजिए और अपने लिए एक एक्यूरेट रीडिंग देखिए और अपनी लाइफ को आगे लेके जाइए। और तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। थैंक यू सो मच।